गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूपरि महामोहतम पुंज व्यासवचन रविकर्ण। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी भाइयों तथा धर्मशिला बानो, मेरे दर्शन से नहीं, आज हमको भी आप सबों का शुभ दर्शन करने का अवसर मिला। दर्शन और देखना में अंतर है। दर्शन एक दूसरे को देखने से मने प्रसन्नता हो, उसी को कहा जाता है दर्शन। देखना तो सहज है, उससे कोई मतलब नहीं। देख रहे हैं, आप सबों को देख रहे हैं, लेकिन आप सबों का सही माने में दर्शन नहीं हो रहा है। यदि विचार कीजिए तो शरीर का दर्शन हो रहा है। हम आप सब शरीर का दर्शन है, तो हम आप शरीर हैं। रोज दिन आप सुनते हैं, बहुत दफे सुने में। हम लोग तो शरीर नहीं हैं, शरीर में रहते हैं। शरीर में रहते हैं, जैसे कोई घर में रहता है। घर अलग होता है, रहने वाला अलग होता है। ऐसा नहीं कि घर ही रहने वाला हो गया या रहने वाला घर हो गया, ऐसा होता है नहीं हो। पहले ये दिमाग में बैठा लेना चाहिए। बहुत गला फंसा हुआ है। 4 महीना से बाहर भ्रमण हो रहा है। ये अंतिम जो है आपका, अभी अंतिम क्या कि ये भी पटना जाना है। वेद में भी, गीता में भी भगवान कहते हैं, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर में रहता हूँ। जिसको कहा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। शरीर में रहने वाले को ही परमात्मा कहिए। परमात्मा और जीवात्मा में अंतर क्या है? तत्व रूप में कोई अंतर नहीं है। लोटा का जल और सागर का जल। लोटा में थोड़ा जल है और सागर में बहुत है। तो लोटे के जल में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और सागर के जल में भी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन कैसे नहीं। तत्व रूप में दोनों एक ही है, लेकिन अंतर क्या है? अनुतार विभूतार। एक अणु है, आवरण के अंदर है, और दूसरा आवरण विहीन है। अंतर इतने हैं। जैसे ये पंडाल के अंदर आकाश, आकाश जो है घेरे के अंदर पर्दा घेरा है, और उसके ऊपर जो आकाश है वो महादाकाश। आप विचार कीजिए, ये आकाश व आकाश अलग है? अलग नहीं है। अलग नहीं है, लेकिन लगता है अलग। यही भर में है, लगता है। आकाश तो इतना बारीक है, ये कपड़ा कैसे अलग कर सकता है? इसलिए हम लोग नहीं करते। परमात्मा जीवात्मा का अभिन्न अंश है। भिन्न अंश नहीं है, अभिन्न है। अभिन्न मतलब अलग नहीं है, टुकड़ा नहीं है। जैसे अनार का दाना अलग अलग कर दे, वो अलग हो गया। लेकिन यहाँ कहते हैं अभिन्न है, भिन्न नहीं है। परमात्मा जीवात्मा प्रभु का अंश है। जैसे अंश नभ को देखिए, घट मठ पर पंचन जब मिटे नहीं, अंश का नाम है। अभी जो बैठे हैं तो सूर्य दिखाई पड़ती है? सूर्य नहीं दिखाई पड़ती। कारण क्या हुआ नहीं देखने का? ये आवरण पट को हटा दीजिए, सूर्य का दर्शन हो जाए। उसी तरह जीवात्मा परमात्मा के बीच पर्दा जो है, पट जो है, वही व्यवधान डालता है दर्शन। वही
नहीं दर्शन का कारण पट है। कबीर साहब हुए, तुलसी साहब हुए, तुलसीदास जी महाराज, जितने संत सबों ने इसी का जिक्र कर दिया। कबीर साहब तो पढ़े लिखे संत नहीं थे, देहाती भाषा में भी बहुत समझाने का कोशिश। घूंघट का पट खोल दे, देखिए क्या कहते हैं, घूंघट का पट खोल दे तो हिप्पी में मिलेंगे। घूंघट शब्द जैसे माई दाई चेहरे पर घूंघट रखती है, पति को देखना होगा तो क्या करेगी, घूंघट को हटाना पड़ेगा कि नहीं। घूंघट हटाए पति का दर्शन, उसी से परमात्मा रूपी पति का दर्शन जीव को तभी हो सकता है जब खाली घूंघट हटा, पर्दा हटा। माया बस मतिबंध भागे, हृदय जब निकाह बहु। तो आप विचार कीजिए वह शरीर के अंदर जो आत्मा है कैसी है। बुद्धि काम नहीं करेगी, इसीलिए कह दिया अकथ है, अगोचर है, अगम है, ये सारे के सारे विशेषण है। लेकिन वस्तुतः कैसा है नहीं कहा जा सकता। जस कथिए तस होय नहीं, जैसा है तैसा सो। कहा तो सुने सुख उपजे और परमार्थ, लेकिन कहने सुनने से सुख लगा। कहा दिया गूंगे का गुण है भगवान, बाहर भीतर एक समान। गूंगा का गुण, गूंगे का गुण है भगवान, बाहर भीतर एक समान। गूंगा को गुड़ खिला दीजिए, पूछिए कि कैसा लगा, बता देंगे, लेकिन लगा तो जरूर है। खाने में तो मिठाई जरूर लगा होगा, लेकिन अभिव्यक्त नहीं कर सकता कैसा लगा। लेकिन चेहरे से पता लगता है, उसकी प्रसन्नता से चेहरे से लगता है खाया होगा बढ़िया। उसी तरह वह अनुभव होता है, उसको पता लगता है, लेकिन व्यक्त नहीं कर सकता। संतों ने व्यक्त नहीं किया, सब अव्यक्त का, सब ने वही। तो आप विचार कीजिए, वह जो है शरीर के अंदर आत्मा चेतन, संसार में आप देखिए जड़ चेतन गुण दोष में, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व के अवतार। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करता। यह जड़ चेतन का सम्मिश्रण रूप ये संसार है। जैसे शरीर जड़ चेतन का सम्मिश्रण रूप, संसार भी जड़ चेतन का सम्मिश्रण रूप, मिला जुला। लेकिन एक बात है, दुख हम आपको जो होता है आत्मा शरीर के साथ रहने से ही। कहा कि इसको दुखालय कहा गया, दुख का घर। आत्मा शरीर के साथ है तो दुख के साथ, सारे शरीर से अलग जो है दुख से अलग हो जाए। तो वह उसके संबंध में यदि विचार करेंगे आत्मा कैसी, तो उसी तरह का परमात्मा है। ये शरीर का देखिए विस्तार कहाँ था। शरीर जो है ये 5 तत्वों का, मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश, 5 तत्व, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, 5 तन्मात्रा, 5 5 10, 5 कर्म की इंद्रियाँ, हाथ पैर गुदा लिंग और मुंह, 5 ज्ञान की इंद्रियाँ, आँख कान नाक जीवा त्वचा, 20 वाग नहीं, 4 अंतःकरण की इंद्रियाँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार, दृष्टि संघात चेतना, 27 सुख दुख इच्छा द्वेष, 31 के समुदाय को क्षेत्र कहा गया। शरीर 31 के जो परे है वही क्षेत्रज्ञ है, वही आत्मा है। तो ने कहा जब तक शरीर के साथ हो गया तो इन इंद्रियों का साथ है सब से चला रहे हैं। इतने अवस्था होने के बाद, जर्जर अवस्था में होने के बाद भी एक दायित्व को संभालना ये साधारण बात नहीं है। ऐसे महापुरुष की पावन से चरणों में सत सत नमन करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप हम भक्त। जैसे 5 तत्वों का तो 5 तत्वों का ज्ञान होता है, उसके अलावा 5 तत्वों का 5 तरह का सुख, उसको विशेष सुख कर दे, उसको विशेष सुख कर दे।
शरीर के साथ हैं तभी तकते हो। ये 5 तत्व का शरीर, तो संसार का ज्ञान, संसार का ज्ञान। जैसे हम चश्मा पहन करके देखते हैं, कैसा देखते हैं? चश्मा के गुण के अनुरूप। चश्मा यदि हरा है तो हरा, लाल है तो लाल। यथार्थ कब दिखाई पड़ेगा? चश्मा को उतार के देखेंगे तभी। समझ रहे हैं? एक आदमी गया ना वकील के पास, कहा वकील बाबू जरा सा पढ़ के समझा दीजिए, जो फीस होगा दे देंगे। वकील साहब टल के आए थे, मुंशी से कहता है मुंशी जी जरा पढ़ने वाला चश्मा तो ले आओ। ये आदमी सोचा कि पढ़ने वाला चश्मा से ही पढ़ा जाता है, इसको फीस देना बेकार ही है। कहा कि वकील बाबू कागज दे दें, दूसरे समय देखा जाएगा। कागज लेके चले गए चश्मा की दुकान। दुकानदार से कहते हैं पढ़ने वाला चश्मा है? कहा कि हाँ है। कहा एक दीजिए, निकाल के आँख पे लगा दिया, किताब दे दिया, लो पढ़ो। पर चश्मा, चश्मा यदि हरा है तो हरा दिखाई पड़ेगा। संसार जो है हरा हरा दिखाई पड़ता है कि नहीं? मन संसार के दौड़ तरफ कोई कायद क्यों डरता है? सुख बुद्धि करके हैं। जिस दिन दुख बुद्धि हो जाए तो दौड़ेगा, बड़ा हरा दिखाई पड़ेगा, देखने में बड़ा सुंदर, दौड़ो हैं, खाने में बड़ा सुंदर, संसार के तरफ। समझ रहे? संसार हरा कैसे होगा? जैसे पता है ना, दुख बुद्धि हो जाए संसार की तरफ से तभी परमात्मा की तरफ होगी, नहीं तो हरा सोचते रहेगा ना। नहीं, एक जो है गरीब आदमी था, जमींदार बाबू का गाय खरीद के ले आया था। गाय, जमींदारी के यहाँ गाय थी तो खल्ली चुन्नी हरी हरी घास मिलती थी गाय खाने के लिए। यहाँ आया तो वही ठठेरा, मैंने भूसा क्या, पुआल, डांट पाट, ठठेरा। गाय खेबे नहीं करे, नाद के पास मुंह घुरा कर खड़ी, खेबे नहीं करे। किसान को बड़ा दुख हुआ, ये खाएगी नहीं तो दूध कैसे देगी? एक दिन 2 दिन सूख रही है गाय। तो उसी रास्ते से एक महात्मा जा रहे थे। महात्मा का पैर पकड़ करके किसान कहने लगे कि महाराज आशीर्वाद कर दिया जाए, गाय खाती नहीं है, कुछ नहीं खाती है, दूध कहाँ से देगी? कहा कि गाय कहाँ से खरीद के लाया? कहा जमींदार बाबू के यहाँ से। महात्मा जी समझ गए कि वहाँ तो खल्ली चुन्नी बराबर मिलती होगी हैं, और यहाँ ठठेरा तुम दे दियो। ठठेरा कैसे खाएंगे? अरे खल्ली चुन्नी दोगे तब तो। कहा कि गरीब आदमी खल्ली चुन्नी दाना कहाँ से हम खिलाएंगे? कहा तब हम क्या करेंगे, हम तो गए नहीं खल्ली चुन्नी। कोई उपाय कीजिए। कहा कि जाओ एक तो हरा चश्मा ले आओ बाजार से। कहा चश्मा लेके क्या करेंगे? अरे लेना हो एक तो हरा चश्मा, ले आया खर्च करके। कहा गाय के आँख में पर बांध दो। गाय के आँख के चश्मा बांध दिया। अब जो ठठेरा हरा हरा दिखाई पड़ने लगा, एकदम मुंह घुसा करके खूब खाने लगी गाय खूब। एक दिन जो जरा सा ससर गया नहीं, फिर घुमा करके खड़े हुए तो वही हरा हरा दिखाई पड़ता नहीं। वो चश्मा जब तक नहीं ससरेगा नहीं तब तक जो है दौड़ते रहेगा मन उधर। इसीलिए संतों ने कहा कि विशेष कुछ करने का चश्मा उतारिए। घटतम प्रकाश और शब्द पड़ते जीव पर है ख्याल, इसको उतार दीजिए। इसके उतारने की जो विधि जानते हैं वेद भगवान में बताया, उसी को जगत प्रसर करता था। अरे वो शरीर में बैठा है, 3 गुण है ना, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। रजोगुण का काम है पैदा कर देना, सतोगुण का काम है पालन करना, पोषण करना, और तमोगुण का काम है विनाश कर देना।
संसार में 3 गुण देख रहे हैं कि नहीं? संसार में पौधा धीरे से बढ़ता है फिर नाश होता है। सनातन धर्म में 3 गुण के 3 देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा का काम है पैदा कर देना, भगवान विष्णु का काम है पालन पोषण करना, और भगवान शंकर का काम है संहार करना। नहीं देख रहे हैं? बच्चा जन्म हुआ धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ते रहता है सब, नहीं फिर विनाश की तरफ। पौधा देखिए, मेरे संसार में कोई ऐसा नहीं चीज है कि आपको अस्थिर दिखे। आप भले कहिएगा ये तो मकान अस्थिर है, अरे विवेक की दृष्टि से देखिए अस्थिर कुछ नहीं है। 2000 वर्ष इसी तरह रह जाएगा ये? नहीं, वो तो परिवर्तन हो रहा है। हम आपका शरीर के परिवर्तन हो रहा है। तीनों क्या पैदा हम नहीं करते हैं? पैदा करते हैं कि नहीं? पोषण करते हैं, पालन पोषण करते हैं कि नहीं? विनाश करते हैं कि नहीं? तीनों गुण हम आपके शरीर के अंदर है। इस गुणातीत ये जो 3 गुण जो है परमात्मा का, ये कर्मचारी है। ये तीनों देव जो है परमात्मा, इसको नहीं समझे है। हाथ पैर नाक वाला आदमी नहीं परमात्मा, समझ रहे हैं? ये कर्मचारी है। तीनों गुणों से ऊपर जब उठेंगे तब पालन पोषण ये सब क्रिया समाप्त है। 3 गुण त्रिगुणातीत होना, गुणातीत। हम आपके अंदर में वो तीनों गुण काम करते हैं। हम ब्रह्मा है, हम विष्णु है, हम भगवान शंकर, तीनों गुण हमारे अंदर नहीं। मैंने आत्मा शरीर के संबंध में नहीं कह रहा है। शरीर जो है जो परमात्मा में गुण है वो आत्मा में गुण है, जीवात्मा। जो लक्षण आकाश को सोई ब्रह्म को जान, नहीं कहे ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चैतन्य अमल सहज सुख राशि। चैतन्य है, अमल है, सुख राशि। परमात्मा भी चैतन्य अमल, चेतन चेतन कहिए सारे शरीर में, सारे ब्रह्मांड में, तो उसको चेतनस चेतन कहिए। वही जो है सृष्टि करता, उसी को सृष्टि करता कहा गया। एक सुपर पावर के शक्ति, सुपर पावर सर्वशक्तिमान नहीं करना, सर्वशक्तिमान। आप देखिए सर्वशक्तिमान मैंने बुद्धि देखिए, ये पृथ्वी घूम रही है कि नहीं? पृथ्वी घुमाने वाली कैसी शक्ति होगी? उंगली के इशारे से घुमा रहे हैं पृथ्वी। पढ़े लिखे रात दिन कैसे होता है? पृथ्वी घूम रही है, सभी जानते हैं। आप पृथ्वी पर जितने प्राणी हैं, पहाड़ नदी नाला सब घूम रहे हैं। अब घुमाने वाले शक्ति कैसी होगी? अब विचार करें। पहाड़, हिमालय पहाड़ नहीं, और कैसा वह कुशल घुमाने वाला है? कभी ऐसा सुने कि पृथ्वी जाकर चंद्रमा से टकरा गई, हम उपग्रह में टकरा गया? यहाँ तो देखते हैं हमेशा एक्सीडेंट होते रहता है, मोटरसाइकिल, गाड़ी, कार फार। अब वहाँ कभी देखे हैं टकराते हुए? कभी सुने हैं? कितना कुशल है। ध्यान लगा कर जो देखो सृष्टि की चतुराई, बात बात में पाओगे उस ईश्वर की चतुराई। एक फूल देखिए, गौर से देखिए, फूल बड़ा रंग बिरंग का, कैसा कारीगर बनाया। कोई चीज़ आप देखिए नहीं, मनुष्य कोई बनाया, कैसा कारीगर है। जितने यहाँ लोग बैठे हैं, कोई 2 आदमी बता देंगे कि शक्ल सूरत एक के तरह का है, एक के तरह का बता देंगे। सारे सिस्टम आदमी कभी बता देंगे? अंतर है, कुछ न कुछ अंतर, समझ रहे हैं? अरे जब मुआ होता है नहीं, दोनों जब मुआ होता है तो उसका भी थोड़ा अंतर होता है। नहीं तो कैसे नाम होगा, कैसे काम चलेगा? बैंक में खाता दस्खत कैसे चलेगा? हैं? मैंने कुशल कैसा है? जितना ये सब भाषित हो रहा है रंग बिरंग का, देखने से कैसा कलाकार है वो कहते हैं। बात बात में पाओगे उस तरह के। जैसे सृष्टि करता क्रिया 2,
क्रियाकार माने निर्माण में दो चीज जरूरी होता है। पढ़े लिखे जानते हैं निमित्त कारण, दो कारण, निमित्त कारण और उपादान कारण। निमित्त कारण और उपादान, जैसे उदाहरण स्वरूप जैसे बर्तन बनाते हैं, कुम्हार बर्तन बनाते हैं ना, तो बर्तन के लिए क्या चाहिए? मिट्टी चाहिए, चाक चाहिए, डंडा चाहिए, हैं? और कुम्हार हैं, तभी बर्तन बनेगा। खाली मिट्टी डंडा रहे, चाक नहीं रहे, चाक रहे, सब रहे और कुम्हार नहीं रहे, घड़ा बन जाएगा नहीं बड़े। अब खाली घड़ा रहे, कुम्हार रहे और ये सब मिट्टी सब नहीं रहे तो घड़ा बनेगा? तो दोनों चाहिए। एक उपादान कारण, जिन चीज़ों से बनती है, निर्माण होता है कुछ, उसको उपादान कारण कहते हैं, और जो बनाता है उसको निमित्त कारण कहते हैं। सृष्टि करता जो है उपादान निमित्त दोनों है। कारण कारण भेद कछु नहीं, आप में आप ही तहाँ है। मैंने मौज हुआ, परमात्मा में मौज हुआ, कम हुआ। देखिए अब निर्माण शुरू। जैसे शब्द हुआ, शब्द से सृष्टि, मूल कारण जो है ना परमात्मा, तो क्रिया है, कोई क्रिया करता है। लेकिन निर्माण में पहले शब्द, परमात्मा में मौज हुआ, कम हुआ, शब्द हुआ, और शब्द की सृष्टि का मूल कारण। बिना शब्द का कुछ हो सकता है? मामूली मिट्टी की गोली ऐसे बनाइए गोली, जब तक शब्द प्रवेश नहीं होगा तो गोली नहीं बनेगी। ऐसे बनाते हैं ना शब्द, तो शब्द प्रवेश होता है। आप कोई चीज़ ऐसा नज़र दौड़ाइए तो कोई बिना शब्द का ये सब बना है कुछ, या ये सामने माइक, ये सब फूल पत्ती, बिना शब्द का कुछ नहीं हो सकता। परमात्मा पहले शब्द के बजाय सूक्ष्मता से अस्तुलता की तरह शब्द सुनाई पड़ता है, दिखाई नहीं पड़ता। और शब्द के बाद प्रकाश सुनाई पड़ता और दिखाई पड़ता है। ज्योतिर में आवाज़ भी होती है, ज्योतिरंतर्गतम ध्वनि, दिखाई पड़ती भी या सुनाई भी पड़ती है। मुख्य जो देखना उस आवाज़ में शब्द भी, और उसके बाद अंधकार। देखिए अस्तुलता से सूक्ष्मता से अस्तुलता की तरफ जा रहे हैं। परमात्मा अनंत अस्थिर तक मौज हुआ, कम हुआ, तो शब्द से फिर जो है प्रकाश मंडल, प्रकाश से गए उतर करके अंधकार मंडल। आँख बंद कर देखिए कि अंधकार मंडल में शरीर में है तो कहाँ पर है, आँख बंद कर देखिए, अंधकार दिखाई पड़ता। वेदवान मनुष्य ने कहा तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, मृत्यु माँ अमृतगम्य, असतो माँ सदगम्य। एक तरफ अंधकार है, दूसरी तरफ प्रकाश है। एक तरफ मृत्यु है, दूसरी तरफ अमृत है। एक तरफ असत्य है, दूसरी तरफ सत्य। अंधकार जिधर है उधर असत्य है, उधर मृत्यु है। जिधर प्रकाश है उधर सत्य है, उधर अमृत है। अंधकार में जीव पड़ा हुआ मरेगा, जन्मेगा, मरेगा, जन्मेगा, होते रहेगा। अंधकार से प्रकाश में चलना, अप्रकाश से शब्द में चलना, शब्द के परे जो है शब्दातीत पद, जहाँ किसी तरह का शब्द नहीं, हिलडोल नहीं, कंप नहीं। जहाँ हिलडोल हुआ निर्माण शुरू। तो वही जो है जितने पर्दे हैं, जैसे जैसे अस्तुलता के तरफ जाते जाते हैं ज्ञान कम होते जाता है, और जैसे सूक्ष्मता की तरफ जाते हैं तो ज्ञान बढ़ते जाता है। स्थूल दिखिया अंधकार, स्थूल संसार तो घोर अंधार है। यह संसार स्थूल संसार अंधकारमय है। अब कोई दिन दिखाई पड़ता, अरे सूर्य है तभी दिखाई पड़ता है। अभी अमेरिका में रात है,
और सूरज का उदय नहीं होता अंधकार ही नहीं है, सीधी बात है। सूर्य नहीं उदय होता अंधकार, अस्तुर संसार अंधकार में है, जीव अस्तुर शरीर में है, अंधकार में पड़ा हुआ, मूड बना हुआ, अज्ञानी बना हुआ, काम क्रोध लोभ आदि रक्त गृह सत्य दुख रूप ते कि में जाने रघुपति मूड पड़ा तमको, अंधकार के कुएं में जीव पड़ा हुआ, अज्ञानी अंधकार में ज्ञान होता है, विचार कीजिए। अंधेरी रात आप जाइए, रास्ते रास्ते जाइए, घनघोर अंधकार है, रास्ता भी नहीं सुनेगा हैं। अब जब जाएंगे तो कहीं पोल से टकरा जाएंगे, जोर से नहीं, आप गिरेंगे, हाथ टूटेगा, मुंह फूटेगा। अब दुख हो गया कि नहीं? तो दुख का कारण क्या हो गया? पोल हुआ कि अंधकार हुआ? बोलिए। पुराने सब सत्संगी हैं बैठे, दुख का कारण अंधकार हुआ कि पोल? अंधकार, प्रकाश रहता तो दिखाई पड़ता, पोल बगल होके निकल जाता है कि जाकर टकरा जाता है। नहीं, जीव जब तक अंधकार में है तब तक दुख में रहना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है दुख से। आप भले अपने को कहिए बहुत पैसा, बहुत बड़का मकान का 2-4 तो गाड़ी खरीद लिए, दुख से छूट गए करके देख ही रहे हैं। नहीं, अंधकार में जीव जब तक रहेगा, समझ रहे हैं, दुख से नहीं छूट सकता। इसलिए तो कहा कबीर साहब ने तन धर सुखिया कोई नहीं देगा। कबीर साहब ने क्या कह दिया? शरीर के साथ जब तक रहेगा जीव आत्मा, तब तक वह दुख के साथ रहना, कोई नहीं। राजा महाराजा एक की बात नहीं करें, कोई अंधकार में जीव जब तक रहेगा वो दुख में उसको रहना ही पड़ेगा, दुख से नहीं छूट सकता। तो दुख से छूटने के लिए अब क्या करिएगा? पहले आप अंधकार से बाहर होइए। वेद भगवान क्या बताए? पहली क्रिया नहीं सुने हैं? अब देखिए, मानस ध्यान है, मानस जो ज्योति जो, ये क्या है? मानस जैसे मानस जाप करो, ध्यान करो, मानस जाप, ज्योति जो क्या है? वही प्रकाश में जाने का तरीका। अंधकार से प्रकाश में जाने के लिए जिस रास्ते से जीव शरीर में आया है वो रास्ता बड़ा तंग है, उसी को 10वां दरवाजा कहते हैं। वो ये स्थूल शरीर में आया है, वो 10वां दरवाजा, पिंड ब्रह्मांड का जाम मिलन, यह दोनों आँखों का केंद्र है। वह छिद्र कितना बारीक है, खन्नौती की बाल होने की, ये तो मारा। उसी रास्ते से जीव नीचे आया। जीव कितना मोटा है? बहुत बड़ा है, मोटा जीव है। देख रहे थे कितना? फूल के गंध से पतला, फूल के गंध से पतला इन आँखों से अब कैसे देखेंगे? देख सकते हैं फूल के गंध को? हाँ, नाक के पास आएगा तब कहिएगा जूही बेली की खुशबू, लेकिन आँख से नहीं कर सकते, समझ रहे हैं? उसी रास्ते से, जिस रास्ते से जीव स्थूल शरीर से आया है, उसी रास्ते फिर जीव जाएगा। शब्द तुरी असबार हो, शब्दार पर असबार होकर के लिए यहाँ पर जो है वेद भगवान जो है शब्द साधना की बात अभी वही मानस योग ज्योति योग, लेकिन अगर आगे जो है ज्योति योग जो कसर यदि पूर्ण हो गया तो शब्द तो सुना ही पड़ेगा। बिना शब्द का न ज्योति हो सकता, ज्योति बिना शब्द का नहीं। इसलिए कहा ज्योतिर अंतर्गतम ध्वनि। लालटेन जलाइए, मर के देखिए आवाज़ होती कि नहीं? तो आप जो है वही क्रिया मानस जाप, मानस ध्यान, ये क्यों कहा करने के लिए? ये नाम रूपात्मक जगत, ये संसार जो है नाम रूपात्मक। संसार में कोई ऐसा चीज़ है जिसका कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है? कोई ऐसा चीज़ आप बता सकते हैं? रूप है तो नाम है,
रूप है तो नाम है, ये रूप है तो नाम है, ये रूप है तो नाम है, ये रूप है तो नाम है। तो नाम रूपात्मक जगत है, इसी में जीव पड़ा हुआ है। तो संसार से अलग होने के लिए क्या करना, एक नाम एक रूप का, एक नाम का सहारा लेंगे सब नाम छूट गया, एक रूप का सहारा लेंगे सब रूप छूट गया, है कि नहीं? फिर भी आप एक तो है, अभी संसार है की तरफ आप इसको थोड़ा सा हम का करके वाणी को बनाम करेंगे। रूप कैसे बनता है समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे कोई चित्र बनता है, चित्र बनाते हैं ना, कागज पर जैसे ही कलम रखते हैं चिन्ह होता है कि नहीं? यदि कलम में लाल इंक है तो लाल चिन्ह, काला इंक है तो काला चिन्ह। जैसे कलम रखते हैं कंपन होता है, चिन्ह हुआ। अब लकीर खींच रहे हैं तो शब्द का प्रवेश हो रहा है कि नहीं? कंपन हो रहा है कि नहीं? ऐसे लकीर खींच रहे हैं तो कंपन नहीं हो रहा है। कंपन नहीं होगा तो लकीर कैसे गिरा? कंपन है, लकीर बन गया तो लकीर खींचते खींचते चित्र बन करके तैयार। लकीर बनेगा तभी चित्र बनेगा, लकीर नहीं बना तो चित्र बन सकता है? लकीर कैसे बना? अब चिन्ह कैसे बना? शब्द देखिए कैसे कैसे बना। जैसे कलम रखे तो वाइब्रेशन हुआ, कंपन हुआ। अब लकीर खींचने तो कंपन हो रहा है, आप लकीर खींचने कंपन, और कंपन लकीर खींचते खींचते चित्र बन करके कोई जानवर का, कोई आदमी का चित्र बन के तैयार है। इसलिए नानक देव ने कहा कि सारी सृष्टि शब्द के पीछे, सारी सृष्टि न सृष्टि शब्द में है। अरे अमेरिका, रूस, चीन, जापान जो बात करते हैं मोबाइल से, एक सेकंड नहीं लगता बात करता। कैसे? वही ध्वनि तरंग है, वही ध्वनि तरंग है। ये सारा अंतरिक्ष, सारा सृष्टि शब्दमय है। इसे नानक देव कहते हैं सारी सृष्टि शब्द की। नानक शब्द घटे घटाच, वही शब्द हम आपके अंदर में है। अब सारे सृष्टि मय है, उसी शब्द को पकड़ना है, उसी शब्द के सहारे परमात्मा के पास जाया जाता है। तो शब्द पकड़ने के लिए क्या करेंगे? ज्योति जो बताया वही बिंदु ज्ञान है। तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म, विश्व की आत्मा तेजस बिंदु का ध्यान परम ध्यान। बिंदु बिंदु उसी को कबीर साहब ने शून्य ध्यान कर दिया। दृष्टि की दोनों धारों को मिलाकर मिलन स्थान पर मन को टिका के दे। जैसे हमारी दोनों धारा है, दोनों धारा जैसे जैसे आप अभी धारा फैली हुई है देख रहे हैं, सिमटी हुई धारा, सिमटी हुई दृष्टि कैसे होती है? कौरव पांडव का थी, उसमें प्रसंग में आप सुने होंगे। वो जो है अर्जुन ने मछली जो बांध दिया था ना, पचास में मछली ऊपर में बांध दिया था, बनाकर काट के मछली कुछ, और कहा कि देखो परीक्षा लेने लगा, मछली के आँख में मारना है बाण, मछली के आँख में। और मछली वहाँ घूम रही है, सभी कोशिश कर रहे हैं मारने की, कोई नहीं मार सका। अर्जुन जो है तैयार होते, अर्जुन जो है मछली के आँख में बाण मारा। देखिए मैं सिमटी दृष्टि कैसे, सिमटी हुई दृष्टि। कौरव पांडव फुटबॉल खेल रहे थे, फुटबॉल कुएं में गिर गया। फुटबॉल जब कुएं में गिर गया तो उसी रास्ते से द्रोणाचार्य जा रहे थे, जो बाद में गुरु हुए कौरव पांडव के। द्रोणाचार्य जा रहे थे, वो बच्चे सब कहने लगे महाराज बॉल को कुआं में गिर गया, निकाल दीजिए, निकाल दीजिए। तो वो क्या करता है, एक सीख होता है ना, सीख जैसे वो झाड़ू नहीं लगाते हैं, उसका एक सीख, उसी को कहते हैं झाड़ू जो लगाते हैं, एक सीख धनुष बाण पर सीख को चढ़ाया, मारा जो है गेंद में मारा तो गेंद में छेद करके सीख खड़ा हो रहा।
अब सीख के पेंद में फिर सीख जो खड़ा था उसके पेंद में सीख मारा, फिर उसके पेंद में सीख मारा, होते होते ऊपर सीख आ गया और फुटबॉल निकाल कर दे दी। अब देखिए सीख के पेंद में मारने वाला कैसी सिमटी दृष्टि होगी, सिमटी दृष्टि कैसी होगी से नहीं, बहुत गौर से। जो अति सिमटी रहे सुख मन में ताको पड़े जनाई, जो अति सिमटी रहे गुरु महाराज की वाणी में, जो अति सिमटी रहे। इसीलिए जैसे आप बल्ब जल रहा है ना, दो तार है कि नहीं, निगेटिव पॉजिटिव दो तार, जैसे दोनों सटता है तो बल्ब फक से जल जाता, और जरा सा लग रहेगा बल्ब जलेगा नहीं जलेगा। उसी तरह हमारी धारा जो एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, ईड़ा पिंगड़ा गंगा जमुना चांद सूरज बहुत नाम संतों ने दिया। दोनों धारा जो कोशिश करते करते जैसे सटेगी फक से प्रकाश बिंदुता एक बिंदुता, दूरबीन हो दूरबीन क्या करे, पिंड में ब्रह्मांड दरसो बाहर क्या, जैसे सटने भर का। अब वही सटाने के लिए तो गुरु महाराज को 10 साल लगा था गुरु महाराज को 10 साल अखंड बाल ब्रह्मचारी वही क्रिया। अब बाबा देवी साहब को 32 साल। और यहाँ क्या कहते हैं, क्या कहें बाबा, कहाँ कुछ दिखाई पड़ता है, कहाँ देखते हैं तो हम कितना देर बैठते हो, 10-5 मिनट तो बैठिए लेते हैं 10-5 शरीर 10 मिनट नहीं बैठता है तो 10 मिनट बैठते हैं। जतन मुनि जतन कराए नहीं, वहाँ गुरु महाराज जैसे है। अब वो बाबा देवी साहब गुरु महाराज को कहे कि लाला देखो मेरा ये छू करके देखो, ये जो बैठते थे ना, बैठते भी तो ठेला पड़ गया था, क्या देखो तो कैसा है, ठेला पड़ा हुआ है। क्या किया, बैठना पड़ता, पहले तो तन थी तब मन थी तब सूरत निरत थी। जब तक शरीर नहीं बैठेगा तो मन कैसे बैठेगा, शरीर यदि बैठ जाए तो मन तो बैठना ही पड़ेगा। जैसे समुद्र में जहाज है, चिड़िया बैठी है और उड़ेगी तो समुद्र में कहीं गाछ वृक्ष तो है नहीं जो जा करके वहाँ बैठ जाए, घूम घाम करके फिर उसी जहाज उड़ी, जहाज की पंक्ति फिर जहाज है, तो आपका शरीर बैठा रहेगा तो घूमते सारे संसार में घूमते घूमते फिर कुछ सहारा तो नहीं। इसीलिए ये अंतिम जो है ज़्यादा कठिन यह है, इसी को वज्र का पाठ कहा गया, वज्र का पाठ। अब वज्र का पाठ को तोड़ने में कितना चाहिए, तो ये लोग क्या कहते हैं, बहुत लोग, अरे ये सब पूजा पाठ तो बूढ़ा बूढ़ी का काम है, जवानी तो खाने पीने का, ऐसा सब कहने वाले बहुत देखते हैं। भेज दीजिए बूढ़ा आदमी को प्राइमरी स्कूल में भर्ती कर दीजिए, पढ़ते पढ़ते BA में पास कर जाएगा। है संसार का ज्ञान तो प्राप्त करना कठिन है, और ये अध्यात्म ज्ञान सारे ज्ञान का ज्ञान कहिए, और इसको जो है न 5 मिनट 10 मिनट बैठिए तो हो जाएगा। हाँ, लेकिन थोड़ा बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, थोड़ा थोड़ा करेंगे तो कुछ तो होता है, लेकिन तुरंत हो जाएगा नहीं। एक अक्षर पढ़ते पढ़ते विद्वान हो जाता है, एक दफ़े में पास हो जाता है, ऐसा होता है। संसारों का ज्ञान 25-30 साल पढ़ने के बाद भी पूरा नहीं होता। कोई ऐसा डॉक्टर है वो पूरा ज्ञानी, कोई ऐसा आदमी बता सकते हैं वैज्ञानिक पूरा हो गया? अरे पूरा जो है परमात्मा वहाँ जब तक नहीं पहुँचेगा तब तक पूरा ज्ञान नहीं होगा। कहते हैं ना वहाँ जब पहुँचेगा तो विज्ञान जो है ना विकास जो कर रहा है, विज्ञान विकास रुक जाएगा, कोई विकास नहीं। वो तो विकास परमात्मा की सृष्टि के अंदर क्या 5 तत्वों का उसी से विकास हो रहा नहीं। पेपर में पढ़े होंगे वैज्ञानिक जो है भगवान के पास पहुँच रहा, अब नज़दीक पहुँचा है, नज़दीक पहुँचा, कितना दूरी है, कई किलोमीटर है, नज़दीक पहुँचा, पहुँच करके देखे तब नहीं पता लगेगा। हाँ संत पहुँचा है, पहुँचे तो संत पहुँचेगा,
वैज्ञानिक तो संत है वो, छोड़ो। इसीलिए फिर भी उकताने का जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा नियमित रूप से करना ही है। करते करते हैं नहीं कहा नहीं मैंने, लेकिन हाँ संस्कार जब पड़ जाएगा तो जन्म जन्म बड़ा बात हो जाता है। संस्कार पड़ेगा तो वही संस्कार दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में, अनेक जन्म जब सिद्ध होए तो अंत संत कहा। अनेक जन्म लेते बढ़ते भगवान बुद्ध ने कहा कि यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको 550 जन्म लगा। भगवान बुद्ध जैसे महापुरुष राजपाट छोड़ के निकले हैं, कहानी तो पढ़े ही उन्हें, कौन चीज़ की कमी थी। दोनों एक साथ नहीं होता, हंसब ठटाए फुलाए गालो, समझ रहे हैं। अरे संसार जो है, संसार का तो आप आनंद अनुभव होइए गया कैसा लगता है, तो उस आनंद को भी प्राप्त करने की कोशिश कीजिए नहीं, कैसा लगता है कहने नहीं कहते हैं आग पर चलकर देख लिया, अब परमार्थ पर चढ़ के देखेंगे। नहीं? संसार तो दुख सुख मिश्रित है, होते रहेगा, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए सदा के लिए दुख से छूट जाए तो उसके लिए प्रयत्नवान करना होना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे आज करो करो, कभी तो कभी करके ही उद्धार होगा। बोलिए श्री सद्गुरु।